नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। हमारे देश में साधु संतों और पुजारियों की जान सस्ती है। जब देखो ऐसी खबरें आती हैं, एक दो दिन सुर्खियों में रहती हैं, भूल जाते हैं, फिर सब टाए टाए फिस, कुछ नहीं होता है। पहले पालघर में साधुओं को मारा गया सरेआम, फिर राजस्थान के करौली में पुजारी को जलाकर मार दिया गया। सवाल पूछो तो नेता से लेकर मुख्यमंत्री हाथ जोड़ लेते हैं, और यह हाथ जोड़ने वाला ट्रेंड चल रहा है आजकल। ऐसे ही हाथ जोड़े थे महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने, जब उनसे सुशांत और ड्रग मामले में सवाल किए गए थे तो हाथ जोड़ लिए थे, और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री ये हाथ जोड़ रहे हैं। मैं पूछता हूं, क्या हाथ जोड़ने से सारे पाप धुल जाते हैं, या फिर गंगा नहा लेते हैं? और जो हाथरस तक गाड़ी चलाकर पहुंचे थे भैया और दीदी, कहां है वो? उनकी गाड़ी के पहिए क्या जंग खा चुके हैं, या राजस्थान की सड़कों पर उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है? हमारे पास उस पुजारी का आखिरी वीडियो है, और उसके बाद मार दिया। और आज मैं खुल के बोलता हूं, कहां है वो लोग जो दौड़ दौड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर हाथरस में गैंगरेप की झूठी कहानी बना रहे थे? इन्हें करौली नहीं दिख रहा है? क्या इन्हें पुजारी की हत्या नहीं लग रही है, आत्महत्या लग रही है? और मैं लोगों से कहना चाहता हूं, इस तरह की घटनाओं को देखने वाला चश्मा एक ही रखो। और ये टीआरपी वाले कहां हैं? टर वाले टीआरपी चोर ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पुजारी की हत्या की खबर से टीआरपी नहीं मिलेगी इन्हें। इसलिए सास बहू नाग नागिन का अनोखा नृत्य चलेगा। लेकिन हमने अपने दर्शकों से जो वादा किया है सच दिखाने का, और वो हमारी आखिरी सांस तक चलता रहेगा। $10 लाख में पुजारी को इंसाफ। पुजारी को मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। हाथरस पर हंगामा, करौली पर शांति क्यों? नहीं आ रहा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? मुझको जवाब दे, क्यों नहीं आ रही? कहां छिपे पुजारी को जिंदा जलाने वाले? हमें शर्म आती है राजस्थानी होकर ये कहते हुए। हाथरस पर जमीन आसमान एक कर देने वाले राजस्थान के करौली की घटना पर मौन क्यों हैं? एक पुजारी को दबंगों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, लेकिन जाति के नाम पर दंगे की साजिश रचने वालों ने आह तक नहीं की। पहले पुजारी बाबूलाल का आखिरी वीडियो देखिए। पुजारी बाबूलाल के ये आखिरी शब्द उन लोगों के कान में नहीं गूंज रहे जो हाथरस में सियासत करने का मौका नहीं छोड़ रहे थे। जो लोग गले मिलने का नाटक कर रहे थे, उन लोगों को पुजारी की निर्मम हत्या और ये चीख सुनाई नहीं दे रही। पुजारी की हत्या के बाद परिवार के लोगों में सरकार के खिलाफ बेहद गुस्सा है। पीड़ित परिवार ने जब अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया, तब गहलोत के अधिकारियों की नींद टूटी, तब धरना खत्म करवाया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इंसाफ कब मिलेगा? क्या 10 लाख का मुआवजा और नौकरी देकर अपनी जिम्मेदारियों से सरकार बच सकती है? आरोपियों को गिरफ्तार किया गया
और इसके अलावा पुलिसकर्मी और पटवारी जो आरोपी है ये वो कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, इनके साथ भी कार्रवाई हो। बड़ा सवाल यह है कि क्या गहलोत की कानून व्यवस्था को लकवा मार गया है? हाथरस में सियासी पर्यटन करने वाले इनके नेता की छोड़िए, सीएम गहलोत ने भी मुंह पर ताला लगा लिया है। बीजेपी ने गहलोत सरकार के साथ राहुल प्रियंका पर जमकर निशाना साधा। ये राजनीतिक गिद्ध की तरह, इनको गिद्धों को लाश दूर से नजर आ जाती है। इनको यूपी के अंदर दिखाई दे जाता है सियासत की रोटियां, लेकिन इनको राजस्थान में जो दमन हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। तो ये जो एक तरफा जो है, ये राहुल गांधी को जगना चाहिए। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या की तुलना करौली की घटना से की। महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह से हमारे 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई पीट पीट कर, उसके बाद अब कांग्रेस शासित राजस्थान में भी जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को। पहले पालघर और अब करौली की इस घटना से संत समाज में गुस्सा है। हाथरस में संतों ने कहा कि अगर इंसाफ नहीं हुआ तो वो करौली जाकर धरना देंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस के राज में सनातन धर्म असुरक्षित है? और मैं पूछना चाहता हूं, जो जाति के नाम पे राजनीति करने वाले लोग थे, अब वो कांग्रेस के नेता चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी जी हो, कहां चले गए? एक आवाज उसके पुजारी और संतों के समर्थन में नहीं उठाते। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस प्रशासन की भूमिका सवालों में है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुजारी ने 15 दिन पहले पुलिस से धमकी मिलने की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने जरा भी गंभीरता नहीं दिखाई। ये तो पटवारी को पता या तहसीलदार को पता, मैंने तो मेरा काम पंच लोगों ने कही है, पंच पटेल ने जो वो काम मैंने कर दिया। पालघर, हाथरस और करौली की घटना से कांग्रेस का चाल और चरित्र एक बार फिर सबके सामने आ गया है। किस तरह सियासी फायदे के लिए कांग्रेस इन मौकों का इस्तेमाल करती है। लेकिन करौली के पुजारी के इंसाफ के लिए रिपब्लिक भारत की मुहिम लगातार जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हाथरस के हाहाकार का शोर अभी थमा नहीं था कि राजस्थान के करौली में मंदिर के एक पुजारी को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया, जिंदा मार दिया। हाथरस की बेटियां भी इंसाफ के लिए तड़प रही थी कि उससे पहले पुजारी ने आग की लपटों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। करौली के दबंगों ने पुजारी पर पहले पेट्रोल छिड़का, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। जरा सोचिए, इंसानियत के इन दरिंदों की सोच कितनी घटिया है। और पुजारी जब आग की लपटों के बीच धू धू कर चल रहा था, तो ये लंपट ठहाके लगाकर हंस रहे थे। आग की लपटों से घिरा पुजारी जान बचाने के लिए चीख रहा था, इधर उधर भाग रहा था, लेकिन दरिंदे उसकी मौत का जश्न मना रहे थे। और आग की लपटों के बीच दम तोड़ रहे पुजारी की आखिरी आवाज थी, अरे मार दिया, हे राम, अरे कोई तो बचा ले, अरे मेरे भगवान, ये आखिरी शब्द थे। लेकिन पुजारी की आखिरी पुकार भी उससे मौत से बचा नहीं सकी। फिर मैं कांग्रेस के पिकनिक बाजों से पूछना चाहता हूं, कहां है वो आज जो हाथरस में हड्डी तोड़वाने के लिए तैयार थे और करौली में उनकी जबान कंगाल क्यों हो गई है? उनकी जबान पर ताले क्यों लग गए? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस में इंसाफ के लिए आसमान सिर पर उठा लिया था, लेकिन करौली के पुजारी हत्याकांड पर उनकी जबान हलक से क्यों चिपक गई है? क्या हाथरस की बेटी को इंसाफ चाहिए और करौली के पुजारी को सिर्फ अंतिम संस्कार? क्या पुजारी के पीड़ित परिवार को कांग्रेस के पिकनिक बाज इंसाफ नहीं दिलवाएंगे?
क्या करौली में कैमरे की रोशनी की चमक उन तक नहीं पहुंच रही है? मेरा कांग्रेस, प्रियंका और सोनिया सेना से सीधा सवाल है कि उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार से सवाल क्यों नहीं किया और अशोक गहलोत से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? पुजारी के पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिया? गाड़ी चलाकर क्यों नहीं पहुंचे? जब हाथरस की घटना हुई तो राहुल और प्रियंका ने ऐसी दौड़ लगाई कि दिल्ली से लेकर हाथरस तक सड़कें जाम हो गईं। ये हाथरस पहुंचने के लिए गिरे जा रहे थे, योगी सरकार से सवाल पर सवाल कर रहे थे। मैं कहता हूं योगी सरकार से सवाल किया जाना चाहिए था, करिए, लेकिन राजस्थान के पुजारी हत्याकांड पर मुंह में टेप क्यों लगा लिया है? क्या सिर्फ हाथरस की बेटी और उसके परिवार को ही इंसाफ चाहिए? क्या करौली के पुजारी और उनके परिवार वालों को इंसाफ नहीं चाहिए? क्योंकि राजस्थान में हाथ का राज है, इसलिए इंसाफ की मांग नहीं करेंगे। क्या राजस्थान में दबंगों का अत्याचार चलता रहेगा? यही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाते समय गाड़ी में खी कर रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, हाथरस की बेटी की मौत का ये मजाक उड़ा रहे थे गाड़ी में बैठे बैठे। और अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि कांग्रेस के पिकनिक बाज, हां ये पिकनिक बाज हैं, ये नौटंकी बाज हैं। किसी की मौत इनके लिए उत्सव है। ये पीड़ित परिवार के यहां मातम मनाने नहीं जाते, ये पीड़ित के यहां मौत का उत्सव मनाने जाते हैं, जश्न मनाने। फिर मैं राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया सेना से पूछता हूं, करौली क्यों नहीं जा रहे हो? क्या करौली में पुजारी का मौत का उत्सव नहीं मनाओगे? या पुजारी की मौत पर आप खिल्ली नहीं उड़ाओगे? हाथरस में इंसाफ का गला घोटा जा रहा था और करौली में इंसाफ को खुदकुशी के लिए मजबूर किया जा रहा है। और मैं कांग्रेस के पिकनिक बाजों से पूछना चाहता हूं कि क्या इनके लिए मौत के अलग अलग मायने हैं? पालघर में संतों की हत्या होगी तो इनका चश्मा अलग लग जाएगा, हाथरस में बेटी की हत्या होगी तो दूसरा चश्मा लगा लेंगे, और राजस्थान में पुजारी की हत्या होगी तो एक तीसरा चश्मा लगा लेंगे। मैं पूछता हूं कि कांग्रेस के इन पिकनिक बाजों के पास कितने चश्मे लेकर ये घूमते हैं और उन चश्मों का नंबर क्या है, मुझे बताएं। और मैं कांग्रेस के इन हाथरसियों से पूछना चाहता हूं, जब पालघर में संतों को लेकर उनकी घेर कर निर्मम हत्या की गई तो ये पिकनिक बाज लुटियन से निकलकर इंसाफ दिलाने के लिए पालघर क्यों नहीं पहुंचे थे? और जब करौली में पुजारी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा फूंक दिया गया तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ करने क्यों नहीं गए? अगर ये करौली जाते तो इन्हें वहां पुलिस भी नहीं रोकती, बेरोक टोक जा सकते थे ये करौली, और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए ये धरने पर भी बैठ सकते थे, खींची भी कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस के पिकनिक बाज करौली नहीं गए क्योंकि यहां तो अपनी ही सरकार पर दाग हैं। मेरे कहने का मतलब है कांग्रेस के इन पिकनिक बाजों को दाग तो अच्छे लगते हैं, लेकिन दाग दूसरों के हों तभी। अपने दामन के दाग को ये हमेशा छिपाने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस के इन पिकनिक बाजों से मैं कहना चाहता हूं, दाग दाग होते हैं, दाग इनके उनके नहीं होते हैं। अगर मेरी आवाज कांग्रेस के इन पिकनिक बाजों तक पहुंच रही है तो ये मेरे सवालों का जवाब दें, क्योंकि कांग्रेस के इन दागियों पर मैं सवाल दागता रहूंगा। क्या इन्हें नहीं पता है कि हाथरस की बेटी की चिता की आग अभी बुझी नहीं है?
अभी भी उस हक में इंसाफ की आवाज उठ रही है। और उसी तरह से करौली के पुजारी को लगी आग की लपटें इंसाफ के लिए शोर मचा रही, धधक रही हैं, लेकिन लुटियंस के लठैतों के कान तक करौली के पुजारी की चीख पहुंच नहीं रही है। और मैं ये सवाल आज इसलिए पूछ रहा हूं कि हाथरस की हत्या पर इन्होंने इतना बवाल मचाया था कि पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है। हाथरस में इंसाफ का गला घोटा जा रहा है, पीड़ित परिवार को सताया जा रहा है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ये कहा था ना। मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस के इन पिकनिक बाजों ने किसी की मौत पर जितना फातिया पढ़ सकते थे पढ़ा। रात भर रट्टा लगाकर हाथरस पहुंचे थे, लेकिन करौली का पुजारी हत्याकांड इनकी गले की फांस बन चुका है। कहते हैं ना कि कभी कभी कुदरत ही इंसाफ करती है, और कुदरत ही कांग्रेस के पिकनिक बाजों से इंसाफ मांग रही है, क्योंकि हाथरस की घटना को अभी कोई भूला नहीं है। जबकि हाथरस में यूपी की योगी सरकार और उनके अफसर लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं। आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और चारों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे। इसके बावजूद राहुल प्रियंका हाथरस जाने की जिद पर अड़े थे और योगी सरकार ने जाने की इजाजत नहीं दी थी। वहां पहुंचकर राहुल और प्रियंका ने अपनी राजनीति की धार को जमकर चमकाया। आगे पीछे कैमरों की फ्लैश लाइट इनके चेहरों को रोशन कर रही थी। लेकिन अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता है कि करौली में दबंगों ने कारनामा कर दिया। सरेआम पुजारी पर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया और राहुल प्रियंका के मुंह से उफ तक नहीं निकला। यही प्रियंका वाड्रा है, हाथरस में पीड़ित परिवार वालों को गले लगा रही थी, ढांढस बंधा रही थी। गलत हुआ। उनके खावों पर सियासत का मरहम लगा रही थी, लेकिन इनके मुंह से करौली मामले में कराह नहीं निकल रही है। पुजारी के पीड़ित परिवार को गले लगाना तो दूर, सियासी दर्शन देने भी नहीं पहुंची, क्योंकि करौली में राहुल प्रियंका की राजनीति चमकती नहीं है, बल्कि उनकी सियासत में ही ग्रहण लग जाता। और सवाल भी किससे करती, किससे इस्तीफे की मांग करती और किसके राज में कानून व्यवस्था फेल बताती। लेकिन कांग्रेस के इन पिकनिक बाजों को मैं बताना चाहता हूं, ये जनता है, सब जानती है। यूपी में हो तो हल्ला बोल, राजस्थान में हो तो डब्बा गोल, हाथरस में हो तो हुंकार और करौली में हो तो मुंह में टेप। कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स को कौन नहीं जानता है और कांग्रेस के दोहरे चरित्र को कौन नहीं पहचानता है। मैं कांग्रेस के पिकनिक बाजों से पूछना चाहता हूं, क्या मौत के भी आकार प्रकार होते हैं? क्या मौत के भी अलग अलग चरित्र होते हैं? क्या मौत भी भेदभाव करती है? एक मौत पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, दूसरी मौत पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। यूपी में हत्या होती तो उसे हत्या कहोगे, और जब पालघर में होगी तो क्या कहोगे उसे, और जब करौली में होगी तो उसे क्या कहोगे? मैं आज कांग्रेस के इन पिकनिक बाजों से एक बार नहीं 100 बार सवाल पूछूंगा और आगे भी तब तक पूछता रहूंगा जब तक इनके चेहरे से ये माला फूल उतर नहीं जाता है। और आज मैं कांग्रेस के इन पिकनिक बाजों के चरित्र पर ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं तो समझ रहा था ये हाथरस की तरह गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर उनसे इस्तीफा मांग लेंगे। पुजारी के पीड़ित परिवार
को न्याय दिलाने के लड़ेंगे मुझे लगता था, लेकिन ये तो लुटियन से बाहर ही नहीं निकले और राजस्थान की गहलोत सरकार से मुआवजे को लेकर भी कोई बात नहीं की। सिर्फ कहा मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजे का मरहम लगाकर मुंह बंद कर लिया। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुजारी के पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए, एक पक्का मकान, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भरोसा दे दिया। फिर मैं राहुल, प्रियंका और सोनिया सेना और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछता हूं, मुआवजे का मरहम तो लगा दिया, लेकिन पुजारी की आत्मा की शांति के लिए इस परिवार को इंसाफ कब दिलाओगे? ये तो मुआवजे का मरहम है साहब, ये इंसाफ नहीं है। और मैं गहलोत सरकार से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लुटियंस वाले न्याय अधिकारी अब इंसाफ की मांग नहीं करेंगे। अब इनके सीने में इंसाफ की आग धधकेगी नहीं। अब इनकी जुबान से सवाल भी नहीं निकलेंगे जो हाथरस के निकल रहे थे। हाथरस में चंडी बनने वाली प्रियंका करौली में ठंडी क्यों पड़ गई? क्योंकि यहां कांग्रेस की गहलोत सरकार है, इसलिए। बीजेपी के राज में हो तो अत्याचार और कांग्रेस के राज में हो तो ओम शांति ओम। मैं लुटियंस के लुटेरों से पूछना चाहता हूं, करौली के पुजारी की आत्मा की उसको शांति कब मिलेगी? और करौली में जो पुजारी की हत्या, उसके हत्यारों को कब गिरफ्तार करेगी अशोक गहलोत सरकार? हालांकि पुजारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन पुजारी हत्याकांड से गुस्साया संत समाज भी न्याय की गुहार लगा रहा है, संतों की सुरक्षा की मांग कर रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि करौली का मामला था क्या। बताया जा रहा है कि मंदिर की जमीन पर कुछ दबंग या आरोपी कब्जा करना चाहते थे, जिसे राधा गोपाल मंदिर के पुजारी बाबूलाल ने रोकने की कोशिश की और इससे नाराज मौत के दरिंदों ने पुजारी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी उसे। पुजारी ने मौत से पहले पुलिस को दिए बयान में बताया कि दबंगों को उन्होंने कब्जा करने से रोका था, तो उन्होंने उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे फूंक डाला और इलाज के दौरान जयपुर में पुजारी की जान चली गई। पीड़ित परिवार और गांव वालों ने न्याय की मांग करते हुए गहलोत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन गहलोत सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाकर इतिश्री कर लिया, जुबान बंद करने की कोशिश की। लेकिन इस पूरी घटना के दौरान लुटियंस के पिकनिक बाज गायब हो गए, बिल में छिप गए। लेकिन मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस ने पुजारी को जिंदा चलाने वाले दबंगों से हाथ मिला लिया है? हाथरस पर हाहाकार मचाने वाले भाई बहन चुप क्यों हैं? और मैं पूछता हूं कि हाथरस में गले लगाने वाली प्रियंका और राहुल करौली कब जाएंगे? मुझे रास्ता बताना पड़ेगा उन्हें। क्या ये चुप क्यों हैं? हाथरस पर हंगामा करने वाले पुजारी की हत्या पर शांति क्यों है? ये क्यों एकदम चुप हैं? और क्या करौली की करार उन तक पहुंच नहीं रही है? क्या करौली के पुजारी परिवार को हाथरस वाला इंसाफ नहीं चाहिए? क्या हाथरस से करौली के पीड़ितों की पीड़ा कम है? हाँ, सियासत के तराजू पर मौत को तोलने वालों के लिए हो सकता है, लेकिन इंसानियत के तराजू पर दोनों मौतें अपना इंसाफ मांग रही हैं और पालघर के साधु भी अपनी मौत का हिसाब चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि सियासत की उम्र ज्यादा लंबी होती नहीं है। अगर जनाजे में शामिल होकर सियासत करोगे तो जड़ से उखाड़ दिए जाओगे। एक बहुत पुराना शेर है, ये मुझे याद आ रहा है। अपने चेहरे पर 100 आफताब रखते हैं, इसलिए अपने रुख पे नकाब रखते हैं। और हसरत जयपुरी का यह शेर आज कुछ मीडिया घरानों पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है।
पालघर, हाथरस और करौली में हुई अलग अलग घटनाओं को लेकर कुछ टीवी चैनलों ने जिस तरह से पत्रकारिता की है, उससे धर्म पर दाग लगा है। आजकल कुछ मीडिया घराने अवसरवादी बन चुके हैं, सुविधाभोगी बनने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। राजस्थान सरकार की चरण वंदना में जुटे कुछ मीडिया घराने किसी हद तक जाने के लिए और किसी हद तक गिरने के लिए ये तैयार हैं। इनकी बस एक कोशिश है, किसी हाल में एक विशेष राजनीतिक दल की पार्टी से सच्चे सवाल ना पूछे जाएं। इसके लिए कुछ मीडिया संस्थान या फिर कहें कुछ जुगाड़ मीडिया, दलाल मीडिया, हाँ ऐसे टीवी चैनलों के लिए ये नाम बहुत अच्छे हैं। ये लोग पत्रकारिता के एक भी सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। इन्हें सख्त सवालों और सच्ची पत्रकारिता से चिढ़ है, नफरत करते हैं। ये सच्ची पत्रकारिता से चिढ़ते चिढ़ते ये कब गिद्ध मीडिया, दलाल मीडिया, सुपारी मीडिया और कठपुतली मीडिया बन गए, इन टीवी चैनलों को पता ही नहीं चला है। पत्रकारिता के नाम पर ये टीवी चैनल सिर्फ झूठ, भ्रम, नफरत फैलाने वाले गिरोह बन चुके हैं। और ऐसे मीडिया संस्थानों पर मुझे शर्म आती है और मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे मीडिया संस्थान का मैं कर्मचारी नहीं हूं, नहीं तो मेरी सच्ची पत्रकारिता दम घोट रही होती। झूठी खबरों के जरिए नफरत फैलाने वाला यह गिरोह झूठ की लाश को खूब सड़ाता है ताकि झूठ की दुर्गंध की वजह से इनकी तरफ से रची जाने वाली साजिश की बू आम लोगों तक ना पहुंचे। और ऐसे इन्होंने पालघर के मामले में किया, फिर हाथरस में किया, अब राजस्थान के करौली वाली खौफनाक घटना को लेकर कर रहे हैं, जिसके बाद यह कहना बहुत मुश्किल है कि सही मानों में मीडिया संस्थान है या छलावा है। ये सच्ची पत्रकारिता करने वाले संस्थान नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल के दलाल हैं। और मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, नोएडा के फिल्म सिटी में मौजूद कुछ तथाकथित न्यूज संस्थाएं, नेशनल टीवी चैनल या छलावा हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं। और इन्हें तो खुद नहीं पता है, राजनीतिक दलों की दलाली करने की वजह से इन पर फरेब का चोला चढ़ चुका है। और ये कड़वी सच्चाई है। और अब भी फरेब के चोले फेंकने के लिए तैयार नहीं है। ये खबरों को लेकर अपने दोहरे चरित्र और दोहरे रवैये को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये सुविधा भोगी बने रहना चाहते हैं और कुछ राजनीतिक दलों की चरण वंदना करना चाहते हैं। इसलिए इन्हें यूपी के हाथरस में एक बेटी के साथ हुई नाइंसाफी तो दिख गई, लेकिन करौली की घटना पर टेप लगा लिया मुंह पर। हाथरस को लेकर ये चीख पुकार करते हुए इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन करौली पर चुप्पी साध ली। हाथरस मामले में सरकार की तरफ से मुआवजे पर विधवा विलाप करते रहे, लेकिन करौली में मुआवजे के ऐलान को कर्तव्यों की त्रिशरी मान ली। हो गया। जुगाड़ मीडिया का चरित्र भी खूब अजीब है और मुझे तो शर्म आती है कि ये भी मेरे पेशे से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन लगता है कि इन लोगों ने पत्रकारिता की कोई अलग किताब पढ़ी है, जिसकी वजह से झूठ, फरेब, भ्रम माहिर हैं इसमें। ये भ्रम का संक्रमण फैलाते हैं और ये पत्रकारिता की सही परिभाषा भी नहीं जानते। इन्हें बस एक ही तरीका पता है, जो आका कह देंगे, लिख देंगे, बोल देंगे। लेकिन मैं कहता हूं झूठ और बेशर्मी की भी एक हद होती है। झूठ बोलने, झूठ बेचने और झूठ की खेती करना कुछ टीवी चैनलों का फैशन बन चुका है और अपनी इसी सिलेक्टिव अप्रोच की आदत की वजह से इन टीवी न्यूज चैनलों ने राजस्थान की घटना पर चुप्पी साध ली। राजस्थान के करौली में एक बुजुर्ग पुजारी को जिंदा जला दिया गया, लेकिन यूपी के हाथरस में एक बेटी की मौत पर खूब ड्रामा किया।
और ये गहलोत सरकार से एक सवाल तक नहीं पूछ पा रहे। इनके मुंह में दही जम चुका है क्या? और ना ही करौली के प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर पा रहे हैं। मतलब इन लोगों ने राजस्थान की इस निर्मम हत्या पर जानबूझकर चुप्पी साधी ताकि गहलोत सरकार की बदनामी ना हो। कांग्रेस के ये भाई बहन राजस्थान में इनकी सरकारी तो है और इसी तरह से मीडिया संस्थान चुप हैं। हाथरस की घटना की तरह करौली में पुजारी की हत्या पर हाहाकार नहीं मचा रहे। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि कहीं कुंभकर्णी नींद में सोई गहलोत सरकार जाग न जाए। आंकड़ों के मुताबिक ना ही राजस्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित है और ना ही पुजारी जैसे आम लोगों के लिए। यह अजीब दोहरापन है और मीडिया का यह वर्ग करौली में सहानुभूति और सांत्वना का झूठा नाटक नहीं करता। हाथरस पर लगातार भ्रम फैलाना मीडिया लगातार करता रहा, लेकिन कड़वे सवाल करौली को लेकर नहीं पूछे। ऐसे स्टूडियो में बैठकर अब कोई करौली के उस बुजुर्ग पुजारी के इंसाफ की बात नहीं कर रहा है, या फिर डर रहे हैं ये कांग्रेस सरकार से कुछ सवाल पूछने में। और इन चैनलों ने मान लिया है कि 10 लाख का मुआवजा, संविदा पर नौकरी, सरकारी मकान बहुत है। जिंदा चलाकर मार दिया गया पुजारी, इन्हें इंसाफ नहीं चाहिए। बस गहलोत सरकार की तरफ से सहयोग के नाम पर दिए गए भीख से ही इंसाफ की भरपाई में लगे हैं। मैं करौली पर चुप्पी साधने वाले मीडिया संस्थानों से आज पूछता हूं कि हाथरस की तरह अब करौली में इंसाफ के लिए हाहाकार नहीं मचाओगे क्या? कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में पुजारी को सरेआम जिंदा जलाना क्या कोई बड़ा गुनाह नहीं है आपकी नजर में? यह राज्य में खराब कानून व्यवस्था के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार नहीं है, लंदन की सरकार जिम्मेदार है यहां के लिए। और अगर है तो फिर राष्ट्रीय स्तर के न्यूज चैनल चलाने का दावा करने वाले मीडिया संस्थानों के होंठ क्यों सिल गए हैं? हाथरस पर हल्ला बोलने वालों को क्या करौली पर लकवा मार चुका है, जिसकी वजह से जबान तालू से चिपक चुकी है? क्या खबरों को लेकर ऐसा दोहरापन अपनाए जाएंगे? और मीडिया संस्थान ने अपने इसी रवैये को पत्रकारिता की नई परिभाषा बता दी है, क्योंकि सहूलियत की पत्रकारिता है ना। कांग्रेस शासित राज्यों में होने वाले गुनाहों पर ऐसे ही चुप्पी साध लेते हैं, जैसे राजस्थान में गहलोत सरकार को लेकर किया। कानून व्यवस्था पर गहलोत सरकार को क्लीन चिट देने की साजिश हो रही है और इसलिए जिस राज्य में कांग्रेस सरकार हो वहां अब किसी तरह के अपराध पर तमाशा करने पहुंचते नहीं है। ये चाहे पुजारी को ही क्यों ना फूंक दिया जाए। मीडिया का एक बड़ा वर्ग देखते ही देखते सफाई पर उतर आया है, लेकिन यहां पर चुप्पी साध लेता है। और यह गिद्ध गैंग बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं पर चुप्पी साध लेता है, कानों में सरसों का तेल डालकर सो जाता है ताकि कानों पर रेंगने वाली इंसाफ की गुहार इन्हें सुनाई ना दे। और कुछ मीडिया संस्थानों का यह हाल देखकर यह साफ लगता है कि दलाल मीडिया के तमगे से उन्हें गुरेज भी नहीं है, क्योंकि इन घटनाओं पर कांग्रेस के वाड्रा परिवार की तरह दलाल मीडिया पर चुप्पी साधना ये पसंद करते हैं ताकि आम लोग मरते रहें और दलाल मीडिया की मिली भगत से कांग्रेस की सरकार चलती रहे। और हमारे साथ इस वक्त सीधे करौली से रवि जुड़ चुके हमारे सहयोगी। रवि, एक सवाल पूरा देश जानना चाहता है, ये कांग्रेस के ड्रामेबाज और वो गैंग हाथरस वाला, इसे करौली दिख नहीं रहा या राजस्थान का ही पता भूल चुके हैं? विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि पता दिखे कैसे? ये करौली का गांव, ये अत्याचार, ये अन्याय दिखे कैसे? देखने के लिए जो संवेदनशील आंखें चाहिए वो आंखें इनमें से किसी के पास नहीं। हृदय इनका मरा हुआ है, क्योंकि लाशों के ऊपर जाति और धर्म ढूंढकर राजनीति करने वाले, लिखी हुई स्क्रिप्ट पर अपनी एजेंडा मीडिया को अपने पीछे लगाने वाले भला न्याय की बात करौली में कैसे कर सकते हैं? यहां तो कोई वोट बैंक उन्हें दिखाई नहीं दे रहा।
और सबसे बड़ी बात यह कि जो विकास मुआवजा दिया गया है, जो 10 लाख का मुआवजा है, वो राहुल गांधी के ऊपर खुद तमाचा है। क्योंकि जो राहुल गांधी हाथरस में जाकर कहते हैं कि योगी सरकार जो मुआवजा दे रही है वो कुछ नहीं है, उन्हें ज्यादा मुआवजा देना चाहिए, क्या वही सवाल, क्या वही प्रश्न वो गहलोत से पूछेंगे कि आपने उस परिवार के द्वारा धरना प्रदर्शन, अपना दुखड़ा रोने पर, जिद करने पर, इस कष्ट की घड़ी में भी आपसे सवाल पूछने पर आपने 10 लाख का मरहम लगाया, मौत की कीमत आपने 10 लाख लगाई है। ये राहुल गांधी सवाल पूछेंगे अपनी ही की जो सरकार से नहीं राजनीति कर रहे हैं ना, ये हाथरस में नहीं दिखा था। कविता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है करौली से। कविता, मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, और वो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा एक गैंग इकट्ठा हो गया है, ये गहलोत सरकार को क्लीन चिट देने में लगा हुआ है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि साधु संतों की जब भी हत्या होती है इसी तरीके की साजिश दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि चुनावी मौसम में कैसे जनेऊधारी पंडित बन जाते हैं राहुल गांधी। अगर साधुओं से उन्हें इतनी नफरत है, अगर उन्हें फिक्र नहीं है, अगर वो हत्या में भी भेदभाव करते हैं, तो बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी को आज रात नींद कैसे आएगी। क्योंकि एक ट्वीट उन्होंने नहीं दिया है और आज तक संवेदनहीनता जो है उनकी साफ तौर पर नजर आ रही है। मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 366 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से लेकर राजस्थान की, उठाइए, इसी तरीके से गाड़ी में सवार हो जाइए, 6.5 घंटे आपको लगेगा, और उसके बाद यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत डटा हुआ है। जरा आइए, परिवार वालों से मिलिए, सहानुभूति जाहिर करिए, और उसके बाद जिस तरीके से, बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ विकास, 3 अक्टूबर को यही राहुल गांधी थे, सुबह 10 बजे उन्होंने ट्वीट किया था कि मुझे हाथरस जाकर परिवार के साथ उनका गम बांटने से दुनिया की कविता जो बड़ी बात है जो हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं, और वो बात सिर्फ करौली की नहीं है, वो बात सिर्फ पालघर की नहीं है, वो हाथरस की बात नहीं है, वो पूरे देश के साधु संतों की बात है। और इसीलिए रवि ये सवाल है, ऐसा लगता है कि एक साजिश हो रही है, कि किसी तरीके से मीडिया को रोका जाए, यानी कि उन लोगों को जो सच की आवाज उठाते हैं जैसे रिपब्लिक भारत। और इसीलिए पूरी कोशिश गहलोत सरकार ने लगा दी है कि मुआवजे का मरहम लगा दो और एक परत चढ़ा दो ताकि सच ना दिखे। रवि, देखिए विकास बात सिर्फ मुआवजे की नहीं है, बात यह है कि सियासत के जो मौके ढूंढे जा रहे हैं, चाहे वो हाथरस की बात कर ले, पालघर में चुप्पी की बात कर ले, करौली पर जो ये सन्नाटा पसरा हुआ है पूरी की पूरी कांग्रेस में, सवाल उस पर है, सवाल उस सेलेक्टिव पॉलिटिक्स और सेलेक्टिव जर्नलिज्म पे है। आपको याद होगा कि हमने देखा था हाथरस के खेतों में पत्रकार दौड़ लगा रहे थे, किस बात के लिए? एक झूठी कहानी रची जा रही थी और उसके पीछे राहुल गांधी और राजनीति का एक रावण भी वहां पहुंचा था। क्या वो राजनीति का रावण करौली में आएगा? क्या उस पुजारी के लिए इंसाफ की आवाज उठाएगा? नहीं उठाएगा विकास, वो नहीं उठा सकता है। नहीं, बात पुजारी की है, वहां राजनीति की दुकान ये नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनकी दुकान तो पहले से ही चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि, कविता, आप दोनों का। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है और बड़ी बात ये है कि क्या दोनों खी करते हुए गाड़ी लेकर जाएंगे भाई बहन? ये मैं चुनौती देता हूं कि अगले 24 घंटे में हमें पहुंचकर करौली दिखाएं। करौली के साथ ही हाथरस में भी रिपब्लिक भारत की सच की मुहिम जारी है। हाथरस में जब रिपब्लिक भारत ने पड़ताल शुरू की तो साजिशें की परतें खुलने लगी हैं। सामने आने लगा है कि पूरे इलाके में कैसे दंगा फैलाने की प्लानिंग हो रही थी, कैसे गिद्ध मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग करके सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा था। हाथरस केस में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हाथरस केस में नक्सली कनेक्शन सामने आया है और खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता के घर में भाभी बनकर रह रही एक संदिग्ध महिला का नक्सल कनेक्शन सामने आया है, जो पीड़ित परिवार और उसके समुदाय के लोगों को भड़का रही थी और हिंसा कराने की कोशिश में लगी थी। इस खुलासे के बाद यूपी सरकार के कान खड़े हो गए हैं। रिपब्लिक भारत ने बताया है कि पीड़ित के घर जब आने जाने वाले लोगों की रजिस्टर में एंट्री हो रही थी, तब से फर्जी रिश्तेदारों को आना जाना बंद हो गया और सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद बाहरी लोगों की गतिविधियां भी कम हो गईं। रिपब्लिक भारत ने आपको बताया था
किस तरह घटना के बाद बाहरी लोगों ने पीड़ित परिवार पर बयान बदलने का दबाव बनाया था और पीड़िता के घर यह संदिग्ध महिला कौन थी जो घटना के 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर को ही गांव में आ गई थी, पीड़ित परिवार को गाइड कर रही थी, उनसे मनमाफिक बयान दिलवा रही थी और परिवार का रिश्तेदार बताकर खुद मीडिया में बयान भी दे रही थी। दरअसल इसके पीछे उसकी मंशा बड़े पैमाने पर हिंसा कराने की थी और उसे राजनीतिक दलों से भी गुपचुप समर्थन मिला हुआ था। अब उसकी सच्चाई सामने आ गई है। दरअसल ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। इसने अपना नाम डॉक्टर राजकुमारी बताया था और खुद को जबलपुर मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर बता रही थी। इस महिला ने खुद को दलित होने का हवाला देकर पीड़ित परिवार को भरोसे में लिया और कई दिनों तक उसके साथ रही और परिवार को गाइड करने लगी और जब उस पर संदेह हुआ तो मौका देखते ही ये फुर्र हो गई। हालांकि महिला ने इन सारे आरोपों को खारिज किया है। उसने अपना पक्ष रखते हुए जरूर कहा है कि वो पीड़ित परिवार की मदद कर रही थी, लेकिन सवाल है आखिर इसके पीछे कौन है, कौन झूठ बोल रहा है? पीड़ित का रिश्तेदार खुद को क्यों बताया इसने? हाथरस के बहाने किस तरह की साजिश हो रही थी या किस तरह की राजनीति हो रही थी? रिपब्लिक भारत ने दिखाया था किस तरह राहुल के दाहिने हाथ कांग्रेस नेता शिवराज जीवन ने बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की साजिश रची थी। इससे पहले हाथरस केस में पीएफआई कनेक्शन भी सामने आ गया है। जांच एजेंसियां हाथरस कांड के बहाने सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में एक वेबसाइट की भूमिका तलाश रही हैं और आरोप है कि जस्टिस फॉर हाथरस नाम से बनी इस वेबसाइट पर जाति संबंधी हिंसा भड़काने के लिए हाथरस से जुड़ी फर्जी सूचनाएं दी गईं। दंगों की साजिश को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया है और योगी ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटा है, हमेशा बांटने की बात की है, लेकिन यूपी में दंगे की साजिश रचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और हाथरस की घटना के सहारे दंगे का जहर खोलने की साजिश का इतिहास कांग्रेस का बहुत पुराना है। मथुरा पुलिस ने पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें से बहराइच के रहने वाले मसूद खान के घर मथुरा पुलिस पहुंची थी और उसकी करतूतों की कुंडली खंगाली है। हाथरस केस में 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। वहीं हाथरस कांड में एसआईटी ने भी जांच तेज कर दी है और एसआईटी को योगी सरकार ने रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का वक्त बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई होनी है और योगी सरकार पहले ही मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है। मतलब साफ है, हाथरस का पूरा सच सामने आएगा। झूठी रिपोर्टिंग से लेकर दंगे की साजिश तक का पर्दाफाश जरूर होगा और हमारे देश में संतों की जान इतनी सस्ती नहीं है। कोई आएगा, मारकर चला जाएगा और ये देश सबसे पहले साधु संतों का है। और मैं आज कहता हूं, जितने लोग जोर लगाना चाहें लगा लें, लेकिन करौली के गुनाहगारों तक हम जरूर पहुंचेंगे और उन लोगों से जरूर सवाल पूछेंगे जो अब तक मुंह बंद किए हुए हैं, जो अपने अवसर के मुताबिक बोलते हैं, वो चाहे राजनीतिक दलों, कांग्रेस हो या फिर दलाल मीडिया, क्योंकि पुजारी को जलाकर मारना इस देश में आम बात नहीं है और ऊपर से चुप्पी साथ लेना, वो राजस्थान की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या किसी और की। लेकिन इंसाफ के लिए हम पहले दिन से खड़े हैं और जब तक इंसाफ नहीं मिलता है तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये भारत की बात है और आप हमारे साथ हैं। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।